Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, वेलकम टू एग्जाम सेना सोच जीतने की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पार्ट 32 5 नए एक्सप्रेशंस के साथ हाजिर है। आज का पहला एक्सप्रेशन है अ पर्सन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को शराब से बचा कर रखता है, शराब से परहेज करता है। इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है टी टोटलर। डेरिलिट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर या काम या प्रॉपर्टी नहीं हो। सब्जंक्टिव वर्ब का एक मूड या फॉर्म है जो विश, अनसर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है। इनक्रिमिनेटरी कहते हैं दोष मढ़ना या किसी को दोषी सजेस्ट करना। दूसरा एक्सप्रेशन है वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शक करता है, डाउट करता है किसी बात में। इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है स्केप्टिक, यानी कि आसानी से यकीन ना करना, किसी बात को सुनकर पहले उसकी पुष्टि करना, उसको जांचना कि ये सही है कि नहीं। डीएस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो डीइज्म पे बिलीव करता है। डीइज्म एक ऐसा बिलीफ है जिसमें ये माना जाता है कि खुदा ने कायनात बनाई है लेकिन वो उस कायनात का हिस्सा नहीं है। रैशनल उस व्यक्ति को कहते हैं जो रीजंस पे अपने ओपिनियंस और बिहेवियर की बात करता है, जो बिलीफ रखता है रीजंस पर रादर दैन इमोशन एंड रिलीजियस बिलीव्स। पॉजिटिविस्ट उस व्यक्ति को कहेंगे जो एक ऐसे फिलॉसफी के सिस्टम पर यकीन रखता है जो बेस्ड होती है उन चीज़ों पे जिसको प्रूव किया जा सकता है। तीसरा एक्सप्रेशन है टेक ग्रेट प्लेजर, खूब मज़ा करना, मज़ा उठाना, खुशी मनाना। इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है रिवल। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। अपहोल्ड का मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग दैट यू थिंक इज़ राइट, कोई चीज़ सही है और उसको आगे एग्जिस्ट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, तो इसके लिए बोलते हैं अपहोल्ड। ओवरहॉल का मतलब होता है टू एग्जामिन एवरी पार्ट ऑफ अ मशीन। किसी सिस्टम के, किसी मशीन के हर एक पार्ट को एग्जामिन करना और उसको रिपेयर करना या फिर ज़रूरत पड़े तो उसको चेंज करना। चौथा एक्सप्रेशन है अ वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इन अ फ्रेज, यानी कि एक शब्दों, कुछ लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा वर्ड जो एक्चुअली किसी दूसरे फ्रेज के वर्ड्स के पहले अल्फ़ाबेट से, पहले लेटर्स से मिल के बनाया गया हो, तो उसको कहेंगे हम एक्रोनिम। ये जैसे किसी शॉर्ट फॉर्म का एक रूप है, जैसे किसी वर्ड का कोई शॉर्ट फॉर्म हो और उसको हम प्रोनाउंस कर सकें तो वो एक्रोनिम कहलाता है। अब्रिजमेंट एक किसी लेख का छोटा पार्ट, शॉर्टेंड पार्ट, छोटा क्या हुआ, काटा हुआ, काट छाट क्या हुआ। एल्मेनिक का मतलब होता है अ बुक इज पब्लिश्ड, दैट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर दैट ईयर अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक्टिविटी के बारे में उसके इन्फॉर्मेशन को लेकर जो अगर कोई किताब हर साल छपती है तो वो एल्मेनिक है। एनाक्रोनिज्म कहते हैं उस व्यक्ति को या ऐसे किसी कस्टम को या ऐसे किसी आइडिया को जो बहुत पुराना हो, जो अभी का ना हो। आखिरी एक्सप्रेशन है अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, यानी कि फूलों की एक माला। इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है रीद। अब यहाँ पर रीद वैसे दो वर्ड है, एक है ई के साथ, एक बिना ई के साथ। जो करेक्ट वर्ड है वो बिना ई वाला है, यानी कि नाउन। ई लगा देने से ये वर्ब हो जाएगा और उसको ज़रा सा खींच के भी पढ़ेंगे, रीद, रिद और रीद नाउन और वर्ब हो गए। चौथा ऑप्शन है रैट। तीसरा जो ऑप्शन है दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, तो इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है दूसरा ऑप्शन, दूसरे नंबर का ऑप्शन रिद। रीद का मतलब होता है टू सराउंड और कवर समथिंग लाइक रिद, यानी कि माला जैसे किसी चीज़ को सजा देना या उसके घेरे, उसके इर्द गिर्द लगा देना किसी चीज़ को, ये रीद कहलाता है। रैत का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर। ये थे हमारे आज के 5 एक्सप्रेशन। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।